अस्सलाम वालेकुम। कहानी को आखिर तक पूरा सुनिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैं अपनी शादी के बाद पहली बार पाकिस्तान वापस आया था। घर का हर फर्द एयरपोर्ट पे मौजूद था, जिसमें मेरी 2 साल की बेटी रिमशा भी थी। मेरी आंखें आमना को ढूंढने लगी थी, लेकिन उसको वहाँ नापाकी में थोड़ा बेचैन सा हो गया। घर वालों से मिलकर रिमशा को गोद में लिया तो वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। रेहान, उसे मुझे दे दो। आपा की आवाज़ आई तो फ़ौरन ही मैंने आमना का पूछ लिया, अम्मा आमना क्यों नहीं आई मुझे लेने, और फिर इतनी छोटी सी बच्ची भी भेज दिया। रेहान, तुम परेशान मत हो, वो घर पे तुम्हारे लिए खाना बना रही है। वो कौन सा रोज़ रोज़ काम करती है, आज सब लोग तुम्हें मिलने आए हैं तो इसलिए खाना बना रही है। आपा की बात सुनकर खामोश हो गया। एयरपोर्ट से घर तक कोई 1 घंटे का सफ़र था। मैं पूरे रास्ते रिमशा से खेलता रहा। अब वो मुझे देखकर हंस रही थी। सब कुछ अच्छा लग रहा था, लेकिन दिल उदास था। काश आमना भी आ जाती। 3 साल हो चुके हैं उसे देखे। क्या खाना ज़्यादा ज़रूरी था? मेरे दिल में कुछ अजीब अजीब से सवाल उठ रहे थे। खैर घर के दरवाजे पर पहुँचे तो मुँह पहले ही गाड़ी की आवाज़ सुनकर वहाँ पहुँच चुकी थी। दूर से देखा तो दिल चाहा कि जाके मिल लूं, लेकिन नहीं, बस दूर से सलाम कर वह हल्की सी मुस्कुराहट के बाद पानी लेने चली गई। पूरा दिन मेहमानों का आना जाना रहा। घर वाले बहुत खुश थे। मेरे दोस्त अहबाब मिलने आ रहे थे। आमना किचन से निकली ही नहीं थी। कभी किसी को चाय पेश कर रही है तो कभी खाना। मानो यूं लग रहा था जैसे मेरी आमना कहीं खो सी गई है। शाम हुई तो कुछ रश कम हुआ। सब खाने में मसरूफ़ थे। सोचा आमना की कुछ मदद करूं। सुबह से बस काम में ही लगी है। अभी उठा ही था कि अम्मा ने बुला लिया, रेहान मेरे पास आकर बैठ जाओ। अम्मा, आमना से कुछ बात करनी है। आ रहा हूँ। उसे छोड़ो, काम ख़त्म करके खुद ही आ जाएगी। वैसे कौन सा काम करती है, आज ही करने लगी है तो करने दो ना। शायद दूसरी गांठ थी जो आमना के ख़िलाफ़ मेरे दिल में लगी। सुबह जब आपा ने काम न करने का सुनाया और अब अम्मा की बात पर, मैं चुप करके बैठ गया और सोचने लगा कि शायद अम्मा ठीक ही कह रही होंगी। आखिर को वो मेरी माँ है, गलत कैसे हो सकती है। रात को जब सब सोने चले गए तो आमना से कुछ बात करने का मौका मिला। आमना, तो इतनी चुप क्यों रहती हो? तुम तो बोला करती थी, याद है पूरा दिन? बॉस, मैं बस तुम्हें चुप कराया करते थे। कभी ऑफिस हमसे लड़ाई की तो कभी मैडम इरम से। आमना और मैं एक ही ऑफिस में नौकरी करते थे। आमना मुझे पहले ही दिन से पसंद आ गई थी जब वो पहले दिन नौकरी पे आई थी। मासूम सी पर बोलने पर पूरी तोता सी थी। हमने 3 साल तक एक साथ जॉब की। फिर मुझे बाहर जाने का मौका मिला तो जॉब छोड़ दी, लेकिन आमना को कभी नहीं भूला। उसको अपनाना चाहता था, तभी माँ को राज़ी किया, जो कि इंतहाई मुश्किल काम था। खैर आखिर वो दिन आ ही गया जब हम एक हो गए। बस एक माह के लिए ही मैं अपनी शादी पे आ सका। के बाद उधर उधर दावत और घूमना फिरना लगा रहा। पूरा महीना गुजर गया, पता ही न चला। रेहान, वो मैं बस। आमना ने अभी इतना ही कहा था कि रिमशा ने रोना शुरू कर दिया। आमना उसको चुप कराने और सुलाने में लग गई। मेरी आँख कब लगी पता ही नहीं चला। सुबह रिमशा के रोने की आवाज़ से मेरी आँख खुली। आमना, यार रिमशा को देखो, ये क्यों रो रही है? पर रिमशा की मुसलसल आवाज़ से आखिर मैं उठ ही गया। आमना, कहाँ हो यार? आमना, आमना, आमना मैं को लेकर बाहर आया तो फिर से आमना को किचन में पाया। चने कम पड़ गए हैं आमना, चने और लाना। अम्मा की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी तो कुछ देर रुक सा गया। सब लोग खाने की मेज़ पर थे सवाए आमना के। अम्मा ने मुझे देखा तो बुला लिया, आ जाओ, नाश्ता तैयार है। देखो तुम्हारे सब बहन भाई मौजूद हैं। अम्मा, आमना कहाँ है? रिमशा को भूख लगी है, लाओ, वैसे मुझे दो, तुम हो जाओ, इसे मैं देखती हूँ। आज फिर आमना किचन में फ्रेश। कम लोग तो होंगे खाने, इस अकेली और पूरा ख़ानदान जिसमें कम काम में मसरूफ़ थे। अम्मा तो कह रही थी कि आमना कोई काम नहीं करती, बस कल ही किया था। फिर ये क्या था? आमना, अपना और मेरा खाना बाहर ले आओ। शायद मेरी बात किसी को भी अच्छी नहीं लगी थी, पर कुछ ऐसा भी था जो मुझे अच्छा नहीं लगा था। सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम आमना का बस एक ही काम था, वो हर किसी की ख्वाहिश पूरी करने में लगी रहती थी। मैं समझ चुका था आमना इतनी चुप क्यों हो गई है। मेरे घर में आ जाने के बाद आमना में फिर से तब्दीलियाँ आना शुरू हुईं। शायद मेरे जाने के बाद सब उस पर हावी हो गए थे, तभी वो थोड़ा सहम चुकी थी।
वक्त गुजरता रहा, अब वो काम छोड़ भी दिया करती थी या मुझसे कह देती और मैं खुशी से उसकी उठकर मदद कर देता। आज अम्मा की आवाज़ आई कि आमना नाश्ता बना दो, राहीला आई है। राहीला मेरी आपा का नाम था, जिनकी शादी हमारे घर के करीब ही चचा के घर हुई थी। आपा तकरीबन रोज़ ही हमारे घर आ जाया करती थी। आमना की कमर में शदीद दर्द था। मेरे मना करने में वो किचन में गई और नाश्ता तैयार करने लगी। क्योंकि रिमशा अभी सो रही थी, इसलिए मैं आपा से बातें करने में मसरूफ़ हो गया। आपा हम सब बहन भाइयों से बहुत प्यार करती थी और हम सब उनको बहुत पसंद करते थे। रेहान दस्तरखान लगवा लें मेरे साथ में, हाँ में सर हिलाकर प्लीज़ उठ खड़ा हुआ और आमना की मदद करने लगा। यह बात किसी को भी अच्छी नहीं लगी। जब सब नाश्ते से फारिग हो गए और आमना भी रिमशा को लेकर कमरे में चली गई, तब आपा और मैं एक दूसरे से बातें करने में मसरूफ़ थे। रेहान, तुम जानते हो मैं तुम लोगों से बहुत प्यार करती हूँ। कभी ऐसा नहीं चाहती कि तुम लोग खुश ना रहो, लेकिन मेरी कुछ नसीहतों पर अमल करोगे तो सुखी रहोगे। आगे तुम्हारी मर्जी। मैं तुम पर जबर तो नहीं कर सकती। जी आपा बोले। आपको मालूम है हम सब बहन भाई आपके और अम्मा की बात को ज़रूर अहमियत देते हैं। रेहान, तुम अपनी बीवी की मदद ज़रूर करो, लेकिन इस हद तक जब तक तुम्हें कोई ना देखे। अच्छा तो नहीं लगता तुम बर्तन उठा रहे हो और ख़वातीन वाले काम कर रहे हो। जो आदत तुम आज लोगे उसे कल वही रहेगी। जो उसके काम है वो उसको करने दिया करो, आखिर को आहिस्ता आहिस्ता कर ही लेगी। लेकिन अगर आदत बन गई तो फिर तुम्हें हमेशा ही उसकी मदद करना होगी। सोच लो। आपा की बात मेरे दिल को लगी। दिन गुजरते रहे। आमना मुसलसल काम में लगी रहती। कभी मेरा दिल चाहता तो रिमशा को दूध बना देता, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अम्मा नहीं चाहती थी कि मैं वापस दूसरे मुल्क जाऊं, बस फिर वहीं का होकर रह गया। क्योंकि मैं मेकअप कंपनी में जॉब करता था, उसी हवाले से घर बैठे कंप्यूटर में था। मैं नॉर्मल पे बहुत अच्छा कमा लेता था। वक्त गुजरता गया, सब कुछ ने कभी गौर ही नहीं किया कि आमना क्या करती रहती है। जब मेरे 3 बच्चे हुए तो गुजारा थोड़ा मुश्किल हो गया। मेरी दोनों बेटियां तो स्कूल जाया करती थी, लेकिन बेटा अभी छोटा था। तभी मैंने और आमना ने एक फ़ैसला किया कि हम बच्चों को बेहतर तालीम देने के लिए शहर हो जाते हैं। वहाँ आमना नौकरी कर लेगी और मैं घर शिफ्ट करूँगा। आपा से मशवरा किया तो उन्होंने सेल बैठे अपनी चीज़ों को भी इस हामी भरी के ठीक है, बस अम्मा को भूल मत जाना। मेरी तो ख्वाहिश थी कि अम्मा को साथ ले जाऊँ, लेकिन अम्मा अपने बच्चों को छोड़ के जाने को तैयार न थी। वो बड़े भाई के साथ रहने लगी। अब ज़िंदगी बहुत मसरूफ़ थी। पूरा दिन शाम तक काम करता और उनको दूसरी जगहों पर भिजवाता। आमना जॉब में मसरूफ़ थी और बच्चे पढ़ाई में, और मेरा बेटा घर पर होते लेकिन बेहद मसरूफ़। एक दिन आमना जॉब से आई तो शायद कुछ ज़्यादा ही थक गई थी, आते ही सो गई और हम सब भूखे रह गए। आमना थोड़ा बीमार रहने से लगी। पहले की तरह चुस्त नहीं थी। अब जब वो और तवाना महसूस ना होती। अब दोपहर के खाने के साथ साथ हम रात का खाना भी होटल से मंगवा लेते। आमना रोज़ कहती कि रेहान मुझे डॉक्टर के पास ले जाओ, और मैं रोज़ काम की वजह से ना जा पाता। सालों साल यूं ही गुजरते रहे। ना मुझे टाइम मिला, ना आमना की बीमारी ठीक हुई, ना ही मालूम उसे क्या हुआ था। फिर एक दिन ऐसा आया कि जब खूब बीमार हुई, पेट के दर्द ने जैसे उसकी जान निकाल दी। सिवाय आमना के मेरे पास कोई नहीं था। आखिर मेरे घर वाले भी तो हैं, उन्होंने मेरा ख्याल क्यों नहीं रखा। एक दफ़ा फिर मुझे एहसास हुआ कि मैं आमना के साथ ज़्यादती कर जाता हूँ, लेकिन यह एहसास शायद कुछ दिनों का होता। फिर से वही ज़िंदगी जिसने मेरी ख्वाहिश होती कि आमना जॉब से वापस आकर खाना बनाए और पूरे घर को संभाले, और जब बात मेरी मदद की आती तो मैं अपनी थकन को ले आके आता। और आपा की वो बात कि बीवी की बेचा मदद ना करना, वरना सारी ज़िंदगी ही करनी पड़ेगी, मेरे दिमाग में मौजूद थी। आमना और मैं लड़ना शुरू कर देते। कभी वो टाइम ना देने पर मुझसे लड़ती, और कभी मैं खाना ना बनाने पर, और कभी तेरे घर वाले और कभी मेरे घर वाले। बस यही तू मैं कट के वक्त गुजरने लगा। कभी मान जाते, कभी लड़ने लगते। आज मैं बहुत उदास हूँ। आमना उसको ड्रिप लगी और मैं खुद को काफ़ी तन्हा महसूस कर रहा हूँ, और मेरे बच्चे बस, और कोई नहीं। मेरे घर वाले आमना से रस्मन मिल के जा चुके हैं, सिवाय आमना की अम्मी के और कोई नहीं जो उस वक्त उसके लिए बेचैन हो। मुझे आज वो दिन याद आते हैं कि हम क्यों लड़ते थे, अपना वक्त ज़ाया करते थे।
क्यों मेरी आपा ने मुझे ये नहीं कहा कि रेहान अपनी बीवी की मदद किया करो। यह हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेहद पसंद है। क्यों मैं आमना को हर दफ़ा गलत कह देता था और बस मुझे यही लगता था कि यह बस काम से भागने के चक्कर में रहती है, क्योंकि हर दफ़ा मैं अपने घर वालों की बात को सही समझता था। मैंने और मेरे घर वालों ने आमना को बदल डाला था। वो आमना जो ज़िंदगी जिया करती थी, मैंने उसकी खुशियाँ अपने तानों से ख़त्म कर डाली थी। मैं उसका ख्याल तो बहुत रखता, अच्छा रखता, लेकिन सिर्फ पैसों की हद तक। आमना तुम वापस आ जाओ, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। तुम मेरी ज़िंदगी की साथी हो, मुझे तुम्हारे साथ की आदत है। बस ठीक हो जाओ यार। मुझे आज समझ आया कि वो तो खाना भी नहीं बनाती थी, फिर भी क्यों थक जाया करती थी। सिर्फ खाना बनाना घर के कामों में नहीं होता, और बहुत कुछ होता है। आजकल मैं भी खाना बाहर से मंगवाता हूँ और फिर भी थक जाता हूँ। पूरा दिन में 5 मिनट का आराम नहीं कर सकता। आमना तुम सच कहती थी। रेहान से मर्द ही क्यों थकता है? आखिर औरत क्यों नहीं थकती? उसको इजाज़त क्यों नहीं होती कि वो अपनी थकान को बयान कर सके? मैं अपने सब भाइयों से ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो गलती मैंने की आप लोग कभी मत करना। अपनी बीवियों के लिए टाइम निकालो, उनके भी नखरे उठाओ, क्योंकि वो उन सबको पसंद। अगर तुम चाहते हो तुम्हारी बीवियाँ जवान और हसीन रहें तो उनकी तारीफ़ किया करो। जो मर्द हज़रात ज़्यादा गुस्सा करते हैं, उनकी बीवियाँ जल्द बीमार और बूढ़ा होना शुरू हो जाती हैं। और एक बात बहुत अहम, हमारे घर वाले जितना हमसे प्यार करते हैं उतना हमारी बीवी से नहीं कर सकते। लिहाजा बीवी आपकी है, ना कि मोहल्ले वालों की, और उसने आपके घर को संभालना होता है। लिहाजा उसको मज़ीद मजबूत बनाने के लिए आपके प्यार और मदद की ज़रूरत पड़ती है। जो काम हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया वो गलत कैसे हो सकता है? अपनी बीवियों के उनके काम में मदद किया करो, ताकि अगर वो थके भी तो आपका साथ उसका सहारा बन जाए और आपका घर जन्नत की मांद हो। अल्लाह हाफिज़।